नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब बोलते बोलते तो ना जाने क्या बोल के चले गए साहब। हालात ऐसे हो गए कि कहते हैं कि बच्चों को विदेश में जाने की बीमारी लग गई है और उससे हमारा $6 बिलियन का होल हो रहा है। हर साल कितना पैसा बाहर चला जाता है। यही पैसा भारत के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन में लगता तो वारे न्यारे हो जाते। कमाल है ना। काश की ये बात अपने लोगों को कह सकते। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब मोदी जी के फेवरेट, आपको पता ही है। गवर्नर थे पहले बंगाल के, तो कैसा उनका कंडक्ट था वो भी आपको पता है। शर्म आती है कि इन जैसे लोग भारत के गवर्नर और उपराष्ट्रपति बनते हैं। राष्ट्रपति भी बनते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब इन्हें ये नहीं याद रहा कि इनकी खुद की पुत्री भी बाहर पढ़ के आई हुई है, तब ये विदेश जाने की बीमारी नहीं लगी होगी शायद। अब इनको बीमारी लगती है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बच्चे बाहर पड़े, इनको आपत्ति नहीं। शिवराज चौहान के बच्चे बाहर पड़े, इनको आपत्ति नहीं। निशिकांत दुबे के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इनको आपत्ति नहीं। प्रकाश जावड़ेकर के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इनको आपत्ति नहीं। पीयूष गोयल के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इनको आपत्ति नहीं। सीताराम के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इनको आपत्ति नहीं। जयशंकर के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, नौकरी भी करते हैं, आपत्ति नहीं। 13,35,000 विदेशों में इस साल छात्र भारत के बाहर पढ़ रहे हैं, उस पर इनको आपत्ति है। पिछले साल 13,20,000 थे, उस पर उनको आपत्ति है। 2022 में सिर्फ 9,07,000 थे, उस पर उनको आपत्ति है। 4.25 लाख स्टूडेंट 2 साल के अंदर बढ़ जाते हैं विदेशों में भारत को, यानी कि भारत की शिक्षा प्रणाली में तो किसी को भैया जी यकीन है ही नहीं। और उसके बाद क्या क्या बातें कहते हैं। शर्म आती है कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। पहले अपने बच्चे को तो देख लेते हैं कि उनका बच्चा कहाँ पढ़ता है। फिर कहते हैं एक नई बीमारी है बच्चों में विदेश जाने की। बच्चा उत्साहपूर्वक विदेश जाना चाहता है, उसको नया सपना दिखता है, लेकिन कोई आकलन नहीं है कि किस संस्था में जा रहा है, किस देश में जा रहा है। अंदाजा है 2024 में लगभग 13 लाख छात्र छात्राएं विदेश गए। उनके भविष्य का क्या होगा, उनका आकलन हो रहा है। यहाँ पढ़ते तो भविष्य कितना उज्जवल होता, लोगों को समझ आ रहा है। सही बात है। अगर यहाँ रहते तो हाथ में तीर तलवार होता था, जय श्री राम के नारे लगाते थे, मोटरसाइकिल पर जाते थे, किसी मस्जिद के सामने खड़े होकर नारे लगाते थे। यही तो करते थे धनखड़ साहब। और क्या करेंगे आपके हिंदू लोग सारे के सारे, यही करते ना। और भारत में यूनिवर्सिटीज़ में कितनी पढ़ाई होती है वो भी आपको पता है। और भारत की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग क्या है ये भी आपको पता है। शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि 4-4 साल के ग्रेजुएट कोर्सेज भारत में 6-6, 8-8 साल में पूरे होते हैं। आपको नहीं पता होगा, आपके बच्चे तो विदेश में पढ़े हैं। फिर इंग्लिश में लिखते हैं, उनका ट्वीट आता है, यू हैव क्रिएटेड ए होल ऑफ $6 बिलियन इन आवर फॉरेन एक्सचेंज। इमेजिन इफ $6 बिलियन आर फनल्ड इनटू इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वेयर विल वी स्टैंड। क्यों जी, ये आपके पैसे थे क्या धनखड़ साहब? ये पैसे आपके थे या मोदी जी के थे? ये पैसे उनके थे, उन बच्चों के जिनके पेरेंट्स ने पैसे लगाए, विदेशों भेजा है, आपके घर से तो नहीं लिए। और $6 बिलियन का होल किस बात का साहब, किस बात का होल? अपने घर के पैसे, उनके, आपसे पैसे नहीं ले रहे ना। आपके पास बहुत पैसे पड़े हैं, कमाई जाओ। हम तो उसके एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं ना, आप तो हमारी कमाई पे भी कमाई कर रहे हो। फिर कहते हैं, आई कॉल दिस फॉरेक्स ड्रेन एंड ब्रेन ड्रेन। अच्छा, जब आपकी बेटी गई थी तब ब्रेन ड्रेन नहीं था। तो धनखड़ जी की पुत्री जो कि MGD स्कूल जयपुर से शिक्षा ग्रहण करती हैं, उसके बाद बीवर कॉलेज में जाती हैं, सब अमेरिका में, जिसका नाम बाद में आर्केडिया यूनिवर्सिटी होता है। फिर वो समर कोर्स के लिए इंग्लैंड, इटली और ऑस्ट्रेलिया जाती हैं। बुरा लगा होगा ना आपको, इतनी जगह गई हैं आपकी बेटी, लेकिन आपने उस मीटिंग के अंदर जहाँ भाषण दे रहे थे, आपने ये नहीं बताया कि आपकी बेटी कहाँ गई। और फिर उसके बाद इटली के दूतावास में जाके आपने इटालियन भाषा की पढ़ाई भी की आपकी बेटी ने। वैसे इटली वालों से आपको नफरत है, लेकिन आपकी बेटी को बहुत प्यार है इटालियन भाषा से। फिर वो फोटोग्राफी में उसकी बड़ी रुचि थी, उसका कोर्स करने के लिए वो गोल्ड स्मिथ यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में गई। नहीं जाना चाहिए था। भारत में बहुत सारे कोर्सेज हैं ना उनके, धनखड़ जी वहाँ जाना चाहिए था। अपने गिरेबान में झांक लेते तो पता लग जाता है। दूसरों के पाप गिनाने से पहले अपने पाप गिन लेते। पर आप कैसे पाप गिनोगे? बीजेपी वाले हो ना आप, तो आप कैसे पाप गिन सकते हो? सम्मानीय हो ना आप तो। शर्म तो आती है बोलते हो हमें, लेकिन क्या करें साहब, आपका भी चाल चरित्र चेहरा तो वही है ना जो भारतीय जनता पार्टी का है। आप भी तो वही बात करोगे ना, दूसरों को भाषण दोगे और अपने बच्चों को विदेश भेजोगे। एम आई राइट?